अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ हैदराबाद लेक्चरर इन कंप्यूटर साइंस। आज का हमारा लेक्चर है मेमोरी के ऊपर। क्या हम मेमोरी की स्टडी करेंगे, मेमोरी क्या चीज़ होती है, इसकी टाइप्स देखेंगे, वोलेटाइल टाइप देखेंगे, फिर इसकी रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, स्टोरेज डिवाइसेस देखेंगे, डिफरेंस बिटवीन देखेंगे स्टोरेज एंड मेमोरी में, देन उसके साइज देखेंगे। आज मैं को थोड़ा सा उसका रिकैप दूंगा, लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या स्टडी किया था, और आज के टुडे लेक्चर में मैं मूव कर जाऊंगा। लास्ट टाइम हमने देखा कन्वर्जेंस देखी थी, कन्वर्जन एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कैसे मूव किया जाता है। हमने फर्स्ट में क्या देखा था, डेसिमल से हेक्साडेसिमल कैसे मूव करना है, और हेक्साडेसिमल से डेसिमल में। देन हमने स्टडी किया था हेक्साडेसिमल से बाइनरी में, एंड बाइनरी से हेक्साडेसिमल में, जो हमने लेक्चर नंबर 11 में अपने स्टडी किया था। आज का हमारा लेक्चर है मेमोरी के ऊपर कि मेमोरी क्या चीज़ होती है, मेमोरी को किस तरह से डील किया जाता है। जिस तरह से इंसान की मेमोरी होती है कि चीज़ों को याद रखना, चीज़ों को रिकॉल करना, सेम इसी तरीके से कंप्यूटर की भी मेमोरी होती है जिसमें हम चीज़ों को स्टोर कर सकते हैं फॉर द फर्दर यूज़। बेसिकली मेमोरी का क्या पर्पस होता है कि हम अपने काम को फॉर द फर्दर यूज़ के तौर पर उसको इस्तेमाल कर सकें। हम चूँकि कि मैं बाद में भी ये काम मुझे बार बार पढ़ सकता है तो मैं उसको सेव करके रख लेता हूँ। मिसाल के तौर पर हम लोग जो प्रोग्रामर्स होते हैं, हम लोग क्या करते हैं, एक प्रोग्राम बना लिया, एक प्रोग्राम को बना के हम लोग सेव करके रख लेते हैं। नेक्स्ट टाइम कोई भी क्लाइंट अगर हमारे पास आता है, उससे रिलेटेड उससे कोई क्वेरी होती है, हम उसी प्रोग्राम को दोबारा उठाते हैं और उसको रन करते हैं। और कोई चेंजिंग करनी हो तो चेंजिंग करके अपने दूसरे क्लाइंट को भी वही चीज़ दे देंगे। अगर चेंजिंग नहीं करनी तो देन पूरे का पूरा भी वही दे सकते हैं। इससे हमारे क्या होता है, हेल्प आउट होता है, हमारा टाइम बच जाता है, टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी नहीं होती, इससे हमारा टाइम बहुत ज़्यादा सेव हो जाता है। अब मेमोरी, कंप्यूटर की मेमोरी क्या होती है कि कंप्यूटर में डाटा को स्टोर करने के लिए हमें मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है कि हम उसको अपने डाटा को स्टोर कर लें और फॉर द फर्दर यूज़ के तौर पे उसको हम लोग इस्तेमाल कर लेंगे। अब बेसिक उसकी टाइप्स होती है कंप्यूटर मेमोरी की कि कौन कौन सी हमारे पे टाइप्स होती हैं। फर्स्ट वन हमारे पे क्या आती है, इसकी दो टाइप्स होती है। फर्स्ट वन हमारे पे क्या आती है, वोलेटाइल मेमोरी, ऐसी मेमोरी जो सिर्फ कंप्यूटर, जब तक हमारा कंप्यूटर चलता रहेगा उसमें डाटा सेव रहेगा, और जैसे हमारा कंप्यूटर ऑफ हो जाए या किसी भी वजह से हमारा कंप्यूटर शट डाउन हो जाए या लाइट चली गई है, हमारा उससे जो कनेक्शन था बिजली का, इलेक्ट्रिसिटी का, वो डिसकनेक्ट हो जाए और हमारा कंप्यूटर ऑफ हो जाए, तो क्या हो जाएगा, वो डाटा सिर्फ जब तक कंप्यूटर ऑन है सेव रहेगा। जैसे ही वो बंद हुआ कंप्यूटर में डाटा वो खत्म हो जाएगा, डाटा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, डाटा डिस्कार्ड हो जाएगा आपका, तो डाटा को आप यूज़ नहीं कर सकेंगे, वो डाटा खत्म हो जाएगा। सेकंड वन क्या होता है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी, ऐसी मेमोरी कि ये डेटा को जब तक स्टोर करती जब तक उसमें आप खुद डिलीट नहीं करते, एज लॉन्ग एज जब तक आपकी मर्जी उस डेटा को स्टोर करके रखें, जब आप डिलीट करेंगे तो डाटा डिलीट होगा, अदरवाइज डाटा डिलीट नहीं होगा। चाहे उसमें इलेक्ट्रिसिटी कनेक्टेड हो कंप्यूटर के साथ, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट ना हो, विद आउट इलेक्ट्रिसिटी और विद इलेक्ट्रिसिटी उसमें डाटा परमानेंटली स्टोर होता है। इसकी एग्जाम्पल क्या होती है, हमारे पास हार्ड डिस्क, और ऊपर वाली की हमारे पास एग्जाम्पल क्या होती है, रैम होती है। कि वोलेटाइल में क्या होती है, रैम, जब तक हमारे डाटा में स्टोर, जब तक हमारा कंप्यूटर इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट रहेगा उसमें डाटा स्टोर रहेगा, वो रैम होती है। और नॉन वोलेटाइल मेमोरी में जस्ट चाहे इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट हो चाहे ना हो उसमें डाटा स्टोर रहेगा, वो हमारी हार्ड डिस्क की होती है। इसको हार्ड डिस्क में डील किया जाता है। अब हम लोग स्टडी करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इन मेमोरी, कि आप डाटा को किस तरह से रिप्रेजेंटेशन देते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, हम कोई भी चीज़ टाइप करते हैं तो वो क्या था, हम ए टाइप किया, यूज़र ने कीबोर्ड के थ्रू ए टाइप किया, बट स्क्रीन पे ए आ गया। लेकिन कंप्यूटर तो लैंग्वेज समझता नहीं है, ये तो हाई लेवल लैंग्वेज होती है, हम लोग ये कंप्यूटर समझ ही नहीं सकता इस लैंग्वेज को। कंप्यूटर सिर्फ ओनली अंडरस्टैंड करता है लो लेवल लैंग्वेज को। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करते हैं, हमने एक सिस्टम बनाया है आस्की कोड्स बनाए हैं। आस्की के क्या मतलब, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंटरचेंज एक्सचेंज के लिए, कि हम लोग उसको चेंज करते हैं। ए टाइप किया तो ए के कन्वर्ट होगा, एक कोड होगा, कोड को कन्वर्ट करेगा बाइनरी में, देन बाइनरी की वजह से देखेगा कि हाँ ये है इसका मतलब, इसका ये है पर्पस, देन उसको टाइप कर देगा। आपको स्क्रीन पर आपको शो हो जाता है कि ए यूज़र ने टाइप किया है और आपको स्क्रीन पे ए शो हो रहा होता है। अब आस्की कोड्स क्या होते हैं, आस्की कोड कहाँ से वैल्यू स्टार्ट होती है, जो कैपिटल ए होता है उसकी वैल्यू होती है 65, जो स्मॉल ए होता है उसकी वैल्यू होती है 96, फिर सो ऑन, इसी से हम एक एक इंक्रीज कर देते हैं और हमारे आस्की कोड्स हमें पता लग जाते हैं। हर सिस्टम, हर कंप्यूटर जो अंडरस्टैंड करता है वो आस्की कोड्स को अंडरस्टैंड करते हुए आपको स्क्रीन पे जो डाटा होता है रिप्रेजेंट कर रहा होता है, डाटा शो करवा रहा होता है। डिफरेंस बिटवीन, अब हमने स्टडी करना स्टोरेज डिवाइसेस, के स्टोरेज डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं। सिंपल सी बात है, नेम से पता चला स्टोरेज डिवाइस की ऐसी डिवाइस जो हमारे डेटा को स्टोर कर सकती है फॉर द फर्दर यूज़, कि हमें उसको बाद में यूज़ कर लूँ या बाद में उसको देख सकूँ, बाद में उससे काम ले सकूँ, वो हमारी क्या हो जाएगी, स्टोरेज डिवाइस, जो हमें बाद में हमारे डेटा को स्टोर करने के लिए हमें हेल्प आउट करती है। जिसमें हमारी फ्लैश ड्राइव आ जाती हैं, हमारे कार्ड्स आ जाते हैं, SD कार्ड आती हैं, हमारी CDs, जो पहले वक्त में CD DVDs होती थी एक्सेट्रा, ये सब कुछ इसमें आ जाता है आपकी स्टोरेज डिवाइसेस में।
अगर हम देखें तो उसको डिफरेंस बिटवीन स्टोरेज एंड मेमोरी, कि मेमोरी स्टोरेज में डिफरेंस देखें, स्टोरेज क्या है, मेमोरी क्या है। स्टोरेज आपकी क्या होती है, जो आपके फार लॉन्ग आप अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं लंबे अरसे के लिए स्टोरेज में। मेमोरी आपकी क्या होती है, वो शॉर्ट टाइम के लिए होती है, जिसमें जब तक इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट रहेगी आपका डेटा सेव रहेगा, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बंद होगी डेटा खत्म हो गया। स्टोरेज का साइज बड़ा होता है और मेमोरी का साइज कम होता है। स्टोरेज की स्पीड ज़्यादा होती है, मेमोरी की स्पीड कम होती है, ठीक है। तो ये आपके डिफरेंस थे। साइज ऑफ कंप्यूटर मेमोरी, क्या हमारी कंप्यूटर मेमोरी में कौन कौन से साइज होते हैं डिफरेंट। अब हम जो डेटा रिप्रेजेंट करते हैं, डेटा जो शो करवाते हैं, उसका कोई ना कोई साइज भी होगा ना, कि इसका ये साइज है, इसका ये साइज है। जैसे हमारी ह्यूमंस की हाइट होती है, वेट होता है कि इसका इतना हाइट है, इसका इतना वेट है, तो हमारे एक स्टैंडर्ड्स डिफाइन किए हुए हैं। सेम इसी तरीके से कंप्यूटर ने अपने स्टैंडर्ड्स डिफाइन किए हुए हैं। कंप्यूटर जो भी कुछ डीलिंग करता है वो 0 और 1 में डीलिंग करता है, बाइनरी में, क्योंकि कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है बाइनरी लैंग्वेज और 0 और 1 की लैंग्वेज, जो हमारी लो लेवल लैंग्वेज होती है। 1 बाइट किसके इक्वल होता है, हमारे पास 8 बिट्स के, कि एक बाइट में टोटल आपकी 8 बिट्स होती हैं। ये आपका इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होता है। और अगर हम 1 KB देखें तो 1 KB हमारे पास कितनी होती है, 1024 बाइट्स होती हैं हमारे पास। 1 KB में 1024 बाइट्स होती हैं। देन 1 MB में हमारे पास किसकी इक्वल होती है, 1024 KB आ जाएगा, ये उसका यानी कि ऊपर वाला KB इसमें आ जाएगा। देन 1 GB इक्वल होता है 1024 MBs के, और 1 TB क्या होता है हमारे पास, 1024 GB के, और 1 PB क्या होता है हमारे पास, 1024 TB के। इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है 2, इसकी वैल्यू क्या होती है GB की 3, TB की हमारे पास 4 होती है टेट्राबाइट, एंड 5 की PB की होती है पीटाबाइट, ये 5 होती है। आप इसको 5 भी लिख सकते हैं, 1024 की पावर 5, इसको 4 लिख सकते हैं, इसको 3, इसको 2, इसको 1 भी लिख सकते हैं। इस तरह से आप इसको डील कर सकते हैं। मैं आज जो हमने स्टडी किया, मैं आपको लेक्चर का थोड़ा सा रिकैप दे देता हूँ। हमने क्या किया, मेमोरी को स्टडी किया। मेमोरी क्या होती है कि डेटा को हमारे फॉर द फर्दर यूज, ताकि हम उसको यूज़ कर सकें, वो हमारे डेटा को स्टोर करती है। टाइप्स देखिए हमने मेमोरी की, वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल, 2 टाइप्स होती हैं। वोलाटाइल जो आपके डेटा को स्टोर करती है फॉर द शॉर्ट टाइम के लिए, जब तक कंप्यूटर कनेक्ट रहेगा, ऑन रहेगा, वो डेटा स्टोर करेगी। जैसे कंप्यूटर ऑफ हो गया डेटा खत्म हो जाएगा। नॉन वोलाटाइल मेमोरी आपके डेटा को परमानेंटली स्टोर करने के लिए यूज होती है, चाहे उसमें डेटा इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट हो चाहे ना हो, डेटा स्टोर रहेगा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इन मेमोरी, आप अपने डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं डिफरेंट तरीक़ों से, डिफरेंट मेथड से। एक तरीका हमारे क्या, आस्की कोड, जो हम लोग मोस्टली यूज़ करते हैं। आस्की कोड कि हमने हर कैरेक्टर के बीच उसका एक कोड दे रखा है, जो कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड करता है, वो चीज़ आपको शो करवा देता है स्क्रीन पे। स्टोरेज डिवाइसेज, वो डिवाइस जो आपके डेटा को स्टोर करने की इस्तेमाल होती है, वो स्टोरेज डिवाइसेज कहलाती हैं, जैसे फ्लैश ड्राइव आपकी होगी और SD कार्ड्स वगैरह। डिफरेंस बिटवीन स्टोरेज डिवाइस एंड मेमोरी, कि आपकी स्टोरेज क्या होती है, वो बड़ी होती है साइज़ में आपके, और वो शॉर्ट टाइम के लिए वो उसकी स्पीड कम होती है आपकी, और आप उसको डेटा को परमानेंटली स्टोर करती है। जो मेमोरी होती है वो आपकी स्पीड उसकी बहुत तेज़ होती है, उसका साइज़ कम होता है, और उसको आप डेटा को परमानेंटली स्टोर वो नहीं करती। आप जो साइज़ देखिए कंप्यूटर में स्टोर करने के लिए 1 बाइट हमारे पे इक्वल होता है 8 बिट्स के, फिर हमारे पे ये आ जाती है 1 KB आ जाता है। 1 KB इक्वल होता है 1024 बाइट्स के। 1 MB हमारे पे होता है 1024 KB के। 1 GB हमारे पे इक्वल होता है 1024 MB के। 1 TB हमारे पे इक्वल होता है 1024 GB के। 1 PB इक्वल होता है 1024 TB के, हमारे पे ये इक्वल्स होते हैं। ओके स्टूडेंट, आज का हमारा लेक्चर यहीं तक था। उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ समझ आया होगा। अगर इसके अलावा भी कोई भी क्वेरीज हो, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, प्लीज़ हमारे कमेंट में पूछना मत भूलिएगा। हमारे चैनल एक्सेल एकेडमी और हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।